हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज हम लोग कक्षा 12वीं की कविता तुलसी के पद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तुलसी के पद, इसके कवि तुलसीदास जी हैं। इस कविता को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम तुलसी जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। यह सरयू पारी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनका बचपन का नाम राम बोला था। अक्सर आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था। तो तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। तुलसीदास जी का जीवन परिचय हम लोग इसलिए देख रहे हैं ताकि इससे जो भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे आप उसका उत्तर दे पाएंगे। इनका पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया था। इनकी मुलाकात स्वामी नरहरि दास से हुई थी। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की सुपुत्री रत्नावली से हुआ था। प्रश्न आएगा कि तुलसीदास जी का विवाह किससे हुआ था? तो रत्नावली से हुआ था। तुलसीदास जी संस्कृत के महापंडित थे। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, रामलल्ला न छहु। ये सभी इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास जी की मृत्यु 1680 माफ़ कीजिएगा, तुलसीदास जी की मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई। इस कविता में 3 रचनाओं का समावेश है। पहला है रामचरितमानस का, दूसरा है कवितावली का और तीसरा है विनय पत्रिका का। तो हम इसे 3 भागों में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से जो लिया गया था उसके बारे में हम पढ़ते और उसकी व्याख्या करते हुए चलते हैं। आइए देखते हैं प्रथम की 2 पंक्तियाँ। जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। कुछ वर्ड मीनिंग्स मैं बताते जाता हूँ, शब्दार्थ आप लिखते जाइए। जे न मित्र मतलब जो न मित्र, दुख होहि मतलब होना, दुखारी मतलब दुखी, तिनहि मतलब उनको, विलोकत मतलब देखना, पातक भारी मतलब बहुत बड़ा पाप है, पाप भारी है। निज दुख गिरी मतलब होता है पर्वत, सम मतलब होता है बराबर, रज मतलब धूल, करी जाना मित्र के दुख, रज मेरु समाना। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा रज मतलब क्या हो जाएगा? धूल। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ थे। अब देखिए, जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समान। प्रस्तुत पद तुलसीदास जी के रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति में तुलसीदास ने सच्चे मित्र के लक्षण के बारे में बताया है। ऐसे मित्र, जो मित्र अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता। जे न मित्र दुख होहि दुखारी, ऐसा मित्र जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता। तिनहि विलोकत पातक भारी, ऐसे मित्र को देखने से भी पाप लगता है। यहाँ कवि कहते हैं कि ऐसा मित्र जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है, ऐसे मित्र को देखने मात्र से भी बहुत बड़ा पाप लगता है। निजी दुख गिरी सम रज करी जाना, ऐसा मित्र होना चाहिए जो अपने पर्वत जैसे दुखों को भी धूल के समान समझे, परंतु मित्र के दुखों को, अपने मित्र के धूल के समान दुखों को भी वह पर्वत जैसा समझे और उसकी सहायता के लिए हमेशा आगे रहे। फिर से हम देखते हैं इस पंक्ति को। प्रस्तुत पद में तुलसीदास ने सच्चे मित्र के लक्षण बताते हुए कहा है कि जो मित्र अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, उन्हें देखने में भी बड़ा पाप लगता है। सच्चा मित्र तो वही मित्र होता है जो अपने पर्वत समान दुख को भी धूल के समान समझता है तथा अपने मित्र के धूल के समान दुख को भी पर्वत जैसा समान समझता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मित्र दुख के समय हर प्रकार की सहायता करे वही सच्चा मित्र है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यही है कि जो मित्र दुख के समय हर प्रकार से अपने मित्र की सहायता करे वही एक सच्चा मित्र होता है। तो ये प्रथम पंक्ति या 2 पंक्ति आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। देखिए, जिन्हके असम्मति सहज न आई, ते सठ
कत कट हठी करत मिताई, कुपुथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। इसका लिखते जाइए। सठ मतलब होता है मूर्ख। सठ मतलब क्या होता है? मूर्ख। सठ मतलब मूर्ख। हठी मतलब होता है जिद करना, जिद्दी, जिद। मिताई मतलब होता है मित्र, मित्रता करना। कुपथ, पथ मतलब होता है रास्ता, और कु लगा हुआ है, इसका मतलब बुरा, तो बुरा रास्ता। निवारी, निवारी मतलब हम लोग कहते हैं ना निवारना, मतलब कि दूर करना। सुपंथ, सुपंथ मतलब अच्छा पंथ, देखिए वही लिखा हुआ है। सु मतलब अच्छा होता है और पंथ मतलब रास्ता, अच्छा रास्ता। जिस किसी भी शब्द के आगे कु लगा हो तो उसका मतलब हो जाता है बुरा। जैसे कुरूप मतलब अच्छा रूप नहीं हो तो बुरा रूप, ठीक है। तो सुपंथ लिखा हुआ है तो अच्छा रास्ता। सुपंथ मतलब पथ मतलब रास्ता, और सु मतलब अच्छा रास्ता, चला। गुण प्रगटे, गुण को प्रकट करना, ठीक है। अवगुण ही, अवगुण। दुरावा, दुरावा मतलब दूर करना। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। हम लोग बार बार एक वाक्य हम लोग प्रयोग करते जाएंगे इसमें। प्रस्तुत पद तुलसीदास के रामचरितमानस के किसी कंधा कांड से लिया गया है। प्रस्तुत पद में तुलसीदास सच्ची मित्रता के बारे में बताते हैं। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने सच्चे मित्र के बारे में बताया है कि जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, जिनके असम्मति सहज नहीं, जिनको स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है कि वे मित्रता निभा सके, तो वे भला जिद करके, वे ऐसे मूर्ख मित्र जिद करके क्यों मित्रता करना चाहते हैं, जिनके स्वभाव में ही मित्रता का कोई लक्षण नहीं है, वे मित्रता नहीं निभा सकते हैं। सच्चे मित्र का धर्म तो यही है कि वह अपने मित्र को बुरे मार्ग में जाने से रोककर उसे अच्छे मार्ग पर चलाए, उसके अच्छे गुणों को प्रकट करे तथा उसके अवगुणों को समाप्त कर दे। जीवन में मित्र की अत्यधिक महत्वता है, क्योंकि हमें अपने सच्चे मित्र से ही सुख और दुख में पग पग पर प्रेरणा तथा सहायता मिलती है। फिर से देखते हैं इस पंक्ति को। प्रस्तुत पद में तुलसीदास सच्ची मित्रता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है कि वे मित्रता निभा सके, भला वे मूर्ख हट करके क्यों मित्रता करना चाहते हैं। सच्चे मित्र की तो निशानी यही है, सच्चे मित्र का धर्म तो यही है कि वे अपने मित्र को बुरे मार्ग में जाने से रोककर उसे अच्छे मार्ग पर चलाते हैं, उसके अच्छे गुणों को प्रकट करते हैं तथा उसके अवगुणों को समाप्त कर देते हैं। जीवन में मित्र की अत्यधिक महत्वता है, क्योंकि अपने सच्चे मित्र से ही किसी मित्र को सुख और दुख में पग पग प्रेरणा और तथा सहायता मिलती है। अब अगली पंक्ति देखते हैं। देत लेत मन संक न धरई, संक मतलब शंका, बल अनुमान सदा हित करई, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र एन गुण एहा। देखिए, देत लेत मतलब लेन देन, मन मतलब मन, संक मतलब शंका, धरई मतलब धरना, बल मतलब बल, अनुमान, सदा, सदा मतलब हमेशा, सदा मतलब हमेशा, हित मतलब होगा भलाई, हित मतलब क्या होता है? भलाई, करई मतलब करना, विपत्ति काल मतलब बुरा समय, दुख का समय, ठीक है, पीड़ा का समय, कर सतगुण नेहा, सतगुण मतलब 100 गुना प्यार, नेहा मतलब प्यार, श्रुति मतलब वेद, कह संत मित्र मतलब संत, मित्र गुण एहा, एहा मतलब यही। चलिए अब देखते हैं। प्रस्तुत पद तुलसीदास जी के रामचरितमानस के किसी किंधा कांड से लिया गया है। आपको यह पंक्ति ऐसे उठाकर दी जाएगी और पूछा जाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो आप बताइएगा कि प्रस्तुत पंक्ति रामचरितमानस के किसी किंधा कांड से ली गई है। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लेन देन में मन में शंका न रखे, जो अपने सामर्थ्य, बल, बुद्धि के अनुसार सदा ही हित करे तथा विपत्ति के समय आप पर उसका 100 गुना स्नेह बढ़ जाए, वही आपका सच्चा मित्र है। आपका सच्चा मित्र कौन है? आपका सच्चा मित्र वही है जो किसी भी चीज़ के लेन देन में, मन हो, बल हो, किसी भी चीज़ के लेन देन में आप पर कोई शंका ना करे, आपका किसी भी तरह से हो वह सहायता करे, चाहे वह बल से हो, बुद्धि से हो, किसी भी प्रकार से वह हमेशा आपकी सहायता करे, आपके हितों की रक्षा करे तथा विपत्ति के समय आप पर उसका स्नेह 100 गुना बढ़ जाए, वही आपका सच्चा मित्र है। और वेदों के अनुसार श्रुति अर्थात वेद
और वेदों के अनुसार सच्चे मित्र की का यही गुण है। सच्ची मित्रता में स्वार्थ की कोई भी जगह नहीं होती है। अगर कोई मुसीबत के समय आपका साथ छोड़ देता है तो वह सच्चा मित्र हो ही नहीं सकता है। सच्चा मित्र वही होता है जो हर पल, हर समय, हर क्षण आपकी मुसीबतों में आपके साथ खड़ा रहे, आपका साथ निभाए। सच्चा मित्र कभी स्वार्थी नहीं हो सकता है। अगर कोई स्वार्थी है तो वह आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता है। अगर कोई मुसीबत के समय आपका साथ छोड़ देता है तो वह आपका सच्चा मित्र हो नहीं सकता है। फिर से एक बार इस पंक्ति को देखते हैं। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लेन देन में मन में शंका न रखे, जो अपने सामर्थ्य, बल, बुद्धि के अनुसार सदा ही हितों की रक्षा करे तथा विपत्ति के समय आप पर उसका स्नेह 100 गुना बढ़ जाए, सच्चा मित्र वही है। और वेदों के अनुसार भी सच्चा मित्र उसे ही बताया गया है जो मुसीबत में आपका साथ दे। अब अगली पंक्ति को देखते हैं। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटलाई, जाकर चित अहिगति संभाई, अस कुमित्र पर ही भलाई। आगे मतलब आगे कह, मृदु मतलब मीठा, मृदु मतलब मीठा वचन। पाछे मतलब पीछे, अनहित मतलब आपका बुरा चाहने वाला, आपका न हित चाहने वाला। मन कुटलाई मतलब कुटिलता। जाकर चित मतलब होता है हृदय। अहिगति मतलब होता है सर्प यानी सांप, और गति सांप के समान। समभाई सांप के बराबर, सम मतलब बराबर। अस मतलब ऐसे। कुमित्र मित्र मतलब बताए थे अच्छा मित्र मतलब मित्र, अकु मतलब बुरा मित्र। परि हैं परि हरे ही मतलब त्यागना, भलाई, त्यागने में ही भलाई। देखते हैं इसका व्याख्या, देखते हैं इसका। प्रस्तुत पद तुलसीदास जी के रामचरितमानस के किसी कंधा कांड से लिया गया है। प्रस्तुत पद में तुलसीदास ने कपटी मित्र के लक्षण को बताया है। प्रस्तुत पद में तुलसीदास ने कपटी मित्र के लक्षण को बताते हुए कहा है कि जो आपके सामने किसी भी बात को बना कर मीठा वचन बोलता है तथा आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, मन में कुटिलता रखता है तथा जिसकी चाल सर्प गति की तरह टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसे कुमित्रों का साथ हमें छोड़ देना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि बहुत सोच समझकर तथा जांच परख कर ही मित्रता करनी चाहिए। वे बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें सच्चे मित्र की प्राप्ति होती है। आगे कह मृदु वचन बनाई, आपके सामने तो वह मीठा बात करेगा, पाछे अनहित मन कुटलाई। पर बुरा मित्र कैसा होता है? जो आपके सामने मीठी बात करेगा, आपको किसी भी बात को बना कर कहेगा, परंतु आपके पीछे वह बुराई करेगा, आपका हमेशा अनहित सोचेगा, मन में कुटिलता रखेगा। जाकर चित अहिगत संभाई, और उसका हृदय जो है वो सर्प की गति की तरह टेढ़ा मेढ़ा है। अस कुमित्र, ऐसे बुरे मित्रों को, ऐसे मित्रों का साथ हमें हमेशा छोड़ ही देना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। आगे देखते हैं, अंतिम है किष्किंधा कांड रामचरितमानस जी का। ये जो है 1 2 3 4 5 पंक्तियाँ टोटल थे, ये आखिरी है। देखिए, सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी, सखा सोच त्यागहूँ बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। सठ मतलब मूर्ख, नृप मतलब होता है राजा, कृपन मतलब होता है कंजूस, कुनारी, नारी मतलब नारी, कुनारी बुरी स्त्री, कपटी मतलब कपट करने वाला, सूल मतलब होता है कांटा, सखा मतलब मित्र, सोच त्यागहूँ मतलब त्यागना, बल अर्थात बल, मोरे मतलब मेरा। चलिए अब देखते हैं इसका। प्रस्तुत पंक्ति रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से लिया गया है। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने बुरे लोगों का लक्षण के बारे में बताया है, वर्णन किया है। वे कहते हैं कि मूर्ख नौकर, कंजूस राजा, बुरी स्त्री, कपटी मित्र, ये सभी हमारे जीवन में सूल के समान दुख देने वाले अर्थात कांटों की तरह हमें चुभते हैं, अर्थात दुखदाई हैं। हे सखा, तुम मुझ पर अब सारी चिंताएं छोड़ दो, मैं हर प्रकार से तुम्हारी सहायता बुरे समय में करूंगा। कहने का भाव है कि जो जीवन में बुरे लोग हैं उनका साथ छोड़कर सच्चे मित्र का पल्ला पकड़ना चाहिए, क्योंकि वह हमारी विकट परिस्थितियों में हर प्रकार से हमारी मदद करते हैं। फिर से देखते हैं अंतिम पंक्ति को। सेवक सठ, सेवक मतलब होता है नौकर, मूर्ख नौकर, कंजूस राजा, बुरी स्त्री, कपटी मित्र, ये सभी हमारे जीवन में सूल के समान अर्थात दुख देने वाले हैं, कांटों के समान हमारे चुभते अर्थात दुखदाई हैं। सखा, हे सखा, तुम सारी चिंताएं अब मुझ पर छोड़ दो, सोच त्यागहूँ बल मोरे, अब सारी चिंताएं तुम मुझ पर छोड़ दो,
मैं हर प्रकार से तुम्हारी मदद करूंगा। सब विधि घटप काज मैं तोरे, मैं हर प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा। कहने का भाव यही है कि जो जीवन में बुरे लोग हैं उनका साथ छोड़कर सच्चे मित्र का पल्ला हमेशा पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि वही हमारे विकट परिस्थितियों में हर प्रकार से हमारी मदद करने को तत्पर रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने तुलसी के पद के भाग 1 किष्किंधा कांड रामचरितमानस से जो लिया गया है इसको हमने देखा। यह 3 भागों में हम लोग पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा किष्किंधा कांड रामचरितमानस, दूसरा हम लोग कवितावली, और तीसरा आपका जो है विनय पत्रिका। इस तरह से हम ये पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह कविता समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स करके बताएं कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कक्षा 12वीं की हिंदी की कहानी, कविता, निबंध, इन सब को लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।